अर्थात कौन सा पुण्य कार्य? तब भारद्वाज जी ने साफ कह दिया, महाराज तुम्हारी ही सेवा में, ये पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। तुम एक छोटे घर में थे, शूद्र के घर थे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा था, परमार्थ तुम सेवा करते थे, किसी पर नारी पर तुम्हारा कुभाव नहीं जाता था, तुम किसी का अनिष्ट नहीं चाहते थे, द्वेष नहीं करते थे, कलेश नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। इसलिए तुम एक छोटी जाति से तुमने इतना कुछ कमाई की कि तुम आज राजा के सिंहासन पर बैठे हो। और पूर्व जन्म में ये तुम्हारी पत्नी थी, और इसलिए जब पतिव्रता धर्म निभाती थी, इसलिए आज तुम्हारी इस जन्म में ये रानी बन के आई। हमारी कई माता कह बैठती है ना, अरे इस जन्म में क्या, हम तो तुम्हारा पीछे जन्म में भी साथ नहीं छोड़ देंगे। अगर नहीं, हकीकत है, अगर आप पतिव्रता धर्म को निभाती हैं, अगर आपको पति आपको उपयुक्त मिला है, और पति उपयुक्त तो होते ही हैं, आप उसका पीछे, आप उसका कभी अपमान मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस जन्म की तो बात क्या करती है, आपको कई जन्मों में अगर आपका सात्विक पति है, धार्मिक पति है, सद्मार्गी पति है, तो एक जन्म की तो बात क्या, आपको कई जन्मों में वही पति पत्नी आपका रिश्ता यथार्थ रहा। बोल बालाजी सरकार की जय। मन में कभी ये नहीं आना ऐसी पत्नी मेरी होती, बाप ऐसा पति मेरा होता, कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन में जो परमात्मा ने दिया सब कुछ अच्छा था। अर्थात महाराज ये क्या हो गया, आज तो 8:30 होगा, और कहूं मन भर को तुम्हारी ये पत्नी थी, इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। ये पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम पापों से दूर थे, वो हिंसक थे, तुमसे दूर हो गए। मेरी बात सुन लो मेरे भाई, बैठे वासियों, जो दुष्ट आत्मा उनसे बच के रहो। अगर उनसे बच के रहोगे, क्षेत्रवासियों विशेष तौर से इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, उनसे बच के रहो। अगर तुम्हें अपना जीवन और भगवान से नाता जोड़ के रखना है तो ऐसे दुष्टों से बच के रहो। तजिए कोट बेरी समझद परम भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया था, तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वो सब नष्ट हो गया था। धन नष्ट होने जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा जो की तो की बनी रही, माने तुम्हें कोई परेशानी नहीं। सब कुछ बिक गया, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, लेकिन तुमने पश्चाताप नहीं किया, हाय राम मेरी जमीन चली गई। भगवान के लिए समर्पित हो जाता। आपको लगता होगा कि भगवान को देने में घाटा नहीं है, आप भगवान को देके तो देखो, भगवान तुम इतनी दोगे, इतना भगवान को करोगे, भगवान तुम्हें इतना दे देगा, कहीं भी तुम्हारा मन भर देगा भगवान। आप करके तो देखिए। लेकिन हम बहुत संकोच करते भगवान को देने के लिए, गांठ बना देंगे, निकाले संकोच। भगवान को सर्वस्व नौछावर, शरीर भी नौछावर। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उस समय सर्विस में था। आज मैं 20 साल पुरानी, 22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब बाबा की ये कथा, ये विष्णु भगवान यज्ञ हुआ, यज्ञ विशाल था, विशाल ही। अब ये सब समाज को पैसा बताओ, मैं भी कहूँ भैया मेरे को कुछ है ही नहीं। अब मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता, हाँ एक संकल्प लिया था मैंने, आज आपसे कह रहा हूं बाबा, मैं ज्यादा बड़ा बोल तो नहीं, जमीन बिछ जाए, जायदाद बिछ जाए,
और जमीन जायदाद के बाद जिस मकान में शहर में रहता हूँ मैं उसको बेचने को तैयार हूँ, और उसके बाद मैं खुद बेचने को तैयार हूँ बाबा, लेकिन आपका काम सफल हो जाए। मैंने ये संकल्प लिया था मैं अपने शरीर को बेचूंगा, लेकिन न तो मैं बेचाना शरीर बेचाना, जमीन बेचाना, मकान बचाना, दुकान बची, मैं आपको जय हो आप उसके बन के तो धन्य बाबा। आप बन के तो देखिए। उस समय लागत आई थी 1-1.5 करोड़ की, आज से 22 साल पहले। आज तो वो कम से कम 50-100 करोड़ के आसपास की लागत है, कम से कम 1 करोड़ 58 लाख की है, 1 करोड़ 58 लाख 1.5 करोड़ की लागत है। तो मेरा आशा ये है कि आप उस 22 साल पुराने टाइम को निकाल के इधर लाओगे तो आप तो 100 करोड़ के ऊपर लगातार, लेकिन हो गया काम। जय हो बाबा। प्रश्न पैसे का नहीं, प्रश्न आपके भाव का। अगर मुझे जोड़ना होता तो मैं तो ऐसे पद पर बैठा हुआ था मेरे भाई कि जहां तो चारों तरफ से पैसे की धार लगी थी मेरे पास। जय हो बाबा। मैं इतने बड़े पद पर था उस समय, पैसे की कोई भगवती कृपा नहीं थी, लेकिन भैया भाई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे साखा। उस समय तो ये भाव बन गया था कि बच्चियां दोनों छोटी छोटी, बेटा तो बहुत ही छोटा था जो आजकल विदेश में है, तो उनको भी छोड़ के भाग गया था। 10 महीने तक मैं बच्चों को नहीं देखा। हमारे बच्चे कहाँ छोटी छोटी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर जहाँ कोई अपने नहीं है, जहाँ तुम्हारा समाज नहीं है, नातेदार रिश्तेदार, लेकिन उस हाल में भी बच्चे वहां नहीं। जय हो बाबा। जिसको भगवान जिस पर दया बरसा दे, आप भगवान के मन के देखो, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं कोई अपनी पापाई नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ जो घटनाक्रम हुए वो बता रहा हूं। घटना तो मेरे साथ कई हुई है, लेकिन भगवान निकाल के ले। अर्थात मैं कथा की ओर आता हूं। हमारा जो पत्नी पतिव्रता, अब मेरी बहुत सी माताएं कहती होंगी भगत जी सबसे कहते कि साथ में आना, मैं करूं क्या? जो आपकी बहू है ना, मैं संसारी बात कर रहा हूं, उसको मेरे लिए सब रुकना पड़ता है। मैं जाऊंगा पानी देना, ये करना, पल्ले उफरा, कहीं ना कहीं। अब मैं जाके कबाड़ खोलूं, ताला खोलूं, चाबी लगाऊं, बेचारी। जय हो बाबा। अगर पत्नी भले ही आपकी, लेकिन वो सेवा में जुड़ी हुई है आपकी, तो उस जो भाग हम धर्म कर्म कर रहे हैं वो सहभागिनी है, उसका भाग उसको भी प्राप्त हो। आपके पुत्र को, आपके समाज को, आपके क्षेत्र को, आपकी बस्ती को, आपके देश को आप जो अच्छा करेंगे वो आपके देश तक में, आपके राष्ट्र में बढ़ जाता है, आपके राष्ट्र में बढ़ जाता है। भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संपत्ति कर रखा था वो सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा नहीं। पूर्व काल के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई थी। हे राजन, उस समय उस दशा में ये भारद्वाज ऋषि बता रहे हैं। इस दृष्टांत के बाद मैं कथा को विराम दे दूंगा। थके तो नहीं हो मेरे भाई जी? थके दिख रहे हो भाई? मैं तो नहीं थका हूं। तुम्हारे मन में अगर अभिलाषा होगी तो मैं कथा को थोड़ी देर मैं बताए दे, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा, ठीक है? कथा बहुत है। अर्थात तुम्हें नहीं छोड़ा, सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए भी तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे
अपवित्र भी थे, तुमसे अपवित्र भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़ उठाया, कहा हे ब्रह्म से तुम कृपा करके मेरे आश्रम चलो, जहाँ जल से बना हुआ सरोवर है, जो कमलों के समुदाय से लदा हुआ सुशोभित रहता है, वहाँ आश्रम सुंदर फल और फूल वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ, वहाँ डंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो और उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठकर और फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर वे विश्राम करने लगे। उस समय शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, हे महर्षि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। ये कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट कोमल रसक पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। तब ब्राह्मण बोले, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। अभी कथा मैंने पढ़ी तो सुन तो ली होगी आपने, ऐसे पढ़ दी जैसे कोई भी ब्राह्मण पढ़ता है कथा, है ना। बीच बीच में उदाहरण देता हूं, क्योंकि कथा का दृष्टांत मैं सोच रहा हूं इस दृष्टांत को अधूरा न छोड़ो, ठीक है। माह को महीना है पढ़ने, कच्चे मत पढ़ो। कच्चे महाराज जी, आपको भाव ले रहे महाराज जी, एक धार है, हमारी चिंता क्यों करते हो? नहीं महाराज, बोल सच्चे खट्टे मीठे बेर बेरिया के सबरी ने चख खाए, ओ सबरी ने चख खाए। खट्टे मीठे बेर बेरिया के सबरी ने चख खाए, अरे सबरी ने चख खाए। तुम परदेसी कहाँ से आए, आके पकड़ ली डाल, ओ मेरी बेरी के, वो मेरी बेरी के बेर मत दो, कोई कांटा चुभ जाए, वो मेरी बेरी के बेर मत। बोल बालाजी महाराज। प्रभु राम ने सबरी के बेर बड़े स्वाद से खाए, प्रभु राम ने सबरी के बेर बड़े स्वाद से खाए। लक्ष्मण को जब दीने बेर देख सब जाए, वो बेर देख सब जाए। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाए, वो मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। लक्ष्मण ने दिए बेर फेंके तब वही बने सजीवन, हे लक्ष्मण ने दिए बेर फेंके और कोई बने सजीवन, कोई बने सजीवन। हे लक्ष्मण प्राण बचाए, वो मेरी बेरी के बेर मत छोड़ो, वो मेरी बेरी के बेर मत छोड़ो। कोई कांटा चुभ जाएगा, बेरी के बेर मत छोड़ो। अब कथा कहां से मिलेगी आपको? जय हो बाबा। खट्टे मीठे बेर बेरी के सबरी ने चख खाए और वही बेर राम ने बड़ी प्रेम से खाए। लक्ष्मण को जब दीने बेर में लक्ष्मण देख सक जाए, झूठे और वही बन गए सजीवन। लक्ष्मण के प्राण आप समझ सकते हो, ऐसे में लिखा नहीं है, ये तो तुक मार दी मैंने। चलिए कथा में, तब महाराज मैं कथा में चल रहा हूं। शूद्र ने कहा, वो शूद्र था, जाति का शूद्र, नीची जाति का शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं शूद्र हूं
मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया, मेरे भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया, मैं शूद्र हूं, मेरे भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हो गया। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया और शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनि श्रेष्ठ आप कहां से पधारे हैं? श्याम गौर सुंदर दो बार सभी, श्याम गौर सुंदर दो बार सबरी परी कुलाई, श्याम गौर सुंदर दो बार सर्व परी जल कुलाई। माने भक्ति भाई जुड़ रही, सबरी भी नीच जाति की थी। देखिए, हर को भजे सो हर को होए, जात पात दिन बहुत मिल जाएंगे, क्षण बहुत मिल जाएंगे, समय बहुत मिल जाएगा, लेकिन आज का जो समय है वो लौट के कल फिर नहीं। आज का जो क्षण है, हम मिले न मिले, आज का जो पल दोबारा नहीं। आज तो आनंद की छड़ी लगी है, महा महीने की बरसात आज राम कथा से हो रही है और ऊपर से संजीवनी बरस रही है, अमृत बरस रहा है। अब तो भी तुम लटपटाए बैठे हो तो मुझे लगता है कि और कमी है। और गुप्त नौदेवी, जब किसान का बैल हल जोते जोते थक जाता है, किसान क्या करता है, मोड़ा आज ने 200 ग्राम घी गरम कर लेना, घी गरम कर लेना और नाय में डाल के किसान पहले घी दे देता, बैल बनता है। तो भैया मैं तो किसान हूँ, तुम्हारी जुताई कर रहा हूँ, घी दे रहा हूँ, पी लो और पी के तुम में ताकत फिर आ जाएगी। तब राजा बोले, ब्राह्मण संपूर्ण एकादशी की उत्तम तिथि का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न प्राप्त। तब ऋषि ने कहा, हे नरसेठ, अज्ञान के महीने आदि में महा नौमी नमी सभी द्वादशी तिथियों का कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और दसवीं नग्न व्रत करें। एकादशी के दिन में और रात्रि में भी उपवास करें। अब तो ठीक है, मैं उस दिन बोल रहा था कि 24 घंटे का उपवास, रात में भी दिन में 24 घंटा तथा द्वादशी को पारणा के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। तब ऋषि ने कहा, हे जजमान, दिन के 8वें भाग में सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नग्न जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नग्न व्रत कहते हैं। माने सूर्य अस्त उससे पहले आपके भोजन हो, जैसे चैनी बनिया खाती, सीधा बोला। मैं आज एक बात और आपको बोले देता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि रात में भोजन न किए जाए, सूर्य उदय से पहले सूर्य अस्त से पहले भोजन। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। कोई कहता है मेरे को ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है हमको शुगर है, कोई कहता है मेरा बीपी हाई, कोई कहता है हार्ट पेशेंट, कोई कहता है शरीर नहीं चलता, कोई कहता मेरी आंख भटकती है, कोई कहता मेरी नाक, कोई कहता पैर, कोई दाया पैर। तो भाई ये तो रोग लग, आपको इससे बचना है। तो मैं आज आपको एक उक्ति दे देता हूं, क्या जो हमारे भोजन पाचन की प्रक्रिया है, जब तक सूर्य उदय रहता है तब तक कई गुनी फास्ट रहते हैं।
और सूर्य अस्त के बाद ये मंदी पड़ जाती है। हम देर रात में 3-4 रोटी 5 पराठे जो भी खाना हलवा पकवान वो रखा हुआ मलबा पूरा बच्चा ने अच्छे पड़े हुए। सुबह उठे आज तो डकारें आ रही हैं। अब डकारे तो आगे भाई रात को तो गलत टाइम पे और उल्टा सीधा खाओगे तो डकार तो मेरे वृद्ध माता पिताओं से, मेरी वृद्ध माता बहन बेटियों से है जिनकी उम्र 50 को क्रॉस कर गई है, 50 को, वो कृपया करके दिन अस्त से पहले लगभग 4:30-5 बजे आप 4 रोटी 5 रोटी खींच के खा जाओ और रात को दूध पियो गरम बढ़िया सा सो जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें अपना पेट आगे ना निकालना बोल सच्चे दरबार की जय। पेट आगे धर्मा यहाँ पोथी बनी भैया हाँ पोथी पे पेट दर्दोगे। अब तुम 6 बजे से 5 बजे से 8 घंटा जब कैसे बैठ जाओगे? तुम तो वैसे ही टेढ़े मेढ़े अपने आप हो जाओगे भाई, है ना? हाँ चलिए मैं कथा की हो रहा। उसी समय रात्रि में भोजन करने का नाम है नत व्रत। नहीं, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहता जी लोग आगे। रात्रि में देर रात्रि में भोजन मत करो। मेरी माता, अच्छा मेरी माता शादी में जाए ना महाराज, तुमने वो खाई है तीखा? जी जी। अच्छा मैं तो सुन लेता हूँ जी, आती है तुम्हारी बहू जैसे इसी मतलब खा के आई। अब मोर पतोरा ने मोर तो नेक बाने मंगोड़ा दे दे जाती मेरी बात तो बहुत कुछ बनो हो। अब मोर पतोरा ने दे दे मेरी बात तो बहुत कुछ बनता शादी। अच्छा और है तो घूम रही है दीदी, ले लो दीदी बेचारी हुए वैसे ही तो 1.5 फुट की है और इतना आहार भी नहीं है दीदी का तुम्हारी। अरे क्षमा करना, मैंने गलत बात कह दी, कोई बात नहीं। मैंने किसी दूसरे के लिए, है ना, मुझे ये बात करने के इसके लिए मैं पश्चाताप है ना। मैंने आकार वाकार मैंने ज्यादा नहीं है, जैसे बहुत आहार ग्रहण करती है ना हमारी माता में, उतना नहीं। मैं तो घर में कहता हूँ क्या खा लिया? 2 रोटी। मैंने जब तू धीरे से छोटी है भाई, है ना। दरअसल में आहार अगर अपन ज्यादा लेते तो आहार पे हमेशा अपने को कंट्रोल करना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोंदे, साग, शहद और दूसरों का अन्न द्वारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं की विष्णु भक्ति मनुष्य 10वीं में त्याग दे। महाराज त्यागना पड़ेगा जी। फिर सुन लो, कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदी, साग, शहद, दूसरों का अन्न द्वारा भोजन और मैथुन क्रिया, इन 10 वस्तुओं का विष्णु भक्ति मनुष्य 10वीं के दिन त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण और मान चबाना, पान चबाना, मान चबाना अर्थात दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, दुआ खेलना आदि, रात में शोभा और पलित मनुष्यों में वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वार दिन और रात में संयम नियम पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, हे पुरुषोत्तम, अन्न से मतलब अन्न नहीं, अन्न पहले से सटा हुआ, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, उपाव्रत, निवृत्त, आशीर्वाद, निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को
सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। खाना नहीं, शरीर को सुखा देना ये उपवास नहीं। वो उपवास नहीं है। पहले कई हुई 10 बातें तथा पराया अन्न सहज और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष न करे। तेल, उपटन, परफ्यूम, लिपस्टिक, पाउडर, डिटर्जेंट, साबुन इसका उपयोग नहीं करते। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्य तिथि पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें पारण करूंगा, आप प्रसन्न हो जाइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे और वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। ताकत नहीं है शरीर में तो उद्यापन करो। अगर क्षमता नहीं है उद्यापन करे। आगन के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी का उद्यापन किया जाता है। शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में एक बात मैं आज और आपको खुल के बता देता हूं। कृष्ण पक्ष में आप जो पूजा किसी को भी देते हैं वो लगती नहीं। ये हो चाहे लोरी को दो, कालका को दो, हीरा भुटिया को, घूंघट ठाकुर को, वो पूजा कहते हैं ना, हम 2.5 सेर की बना रहा है, 2 सेर की बना रहा है, 1.5 सेर की बना रहा है, प्रसाद चढ़ाना अलग बात। लेकिन मेरा है कि पूजा सब वो कृष्ण पक्ष में, महीने के प्रथम पक्ष में नहीं लगती। महीने का जो शुक्ल पक्ष आता है वहां से आपकी जो भी पूजा पाठ है, आपको कितने का 5 सेर की पूजा देना है, 2.5 सेर की देना है, 11 सेर की देना है, वो उसी में बनता है। जब तक तुम अपनों को नहीं पूछोगे कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। तुम अपनी अपनी चलाओगे, तुम्हारा लगेगा नहीं। मैंने पहले भी कथा में कहा था कि आप अपनों को नजरअंदाज करोगे तो आप कोई ना कोई बहुत बड़ा विघ्न आपके घर आने वाला है। आप अपनी इतने चतुर नहीं है भाई। पूजा की मैं पूजा बता रहा हूं और फिर आपके बालाजी से बड़ा यहाँ पर आपको बताने वाला प्रेरक और प्रेरणा स्रोत और कौन है? ये हो बाबा। अब कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि में क्यों आए, तो तो उनकी लीला। हम भगवान श्री कृष्ण तो नहीं हो सकते ना, हम संसारी आदमी हैं। वो तो रात्रि ने वरदान ले लिया था, चंद्रमा ने वरदान ले लिया था कि प्रभु आपने सबको सारे सबको सब कुछ दे दिया। हम रात्रि और चंद्रमा और तारे वारे तो झूठे पड़े हुए, तुम अवतार बोले चिंता मत करो, मैं रात में आ जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। विधि वाले आ गई आपको बात। मैंने हमेशा कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आप अपने अनुसार किसी ब्राह्मण को भी नौता मत करो। आपके घर में कोई है, आपके घर में या नहीं है तो ये बात कहीं अन्य स्थान पर, महाराज हम ऐसा करने जा रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की बात बन जाएगी। जब आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उद्देश्य भी अपना पूरा करना चाहते हैं, तो हम भैया इधर क्यों हाथ मारते हैं? कुछ शुद्ध छाट लो। आज आपके बड़ू देवता आपके पंचों में बिठा लेके निकालेगा। 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधिक आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करे। 13 तो जी यजमान स्नान करके पवित्र हो, श्राद्ध एवं इंद्रियों संयम पूर्वक पाद्य अर्ध वस्त्र आदि सामग्री के आचार आदि की पूजा करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र कमल से सर्वो भद्रे मंडल बनवाए। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से
सुशोभित करें। फिर पंचमल्ल तथा पंच रत्न से युक्त कपूर और अगुरु के सुगंध से बासित जल पूर्ण कल से उसकी सुशोभा करें, अर्थात साथ ही उस कलश को फूलों से मालाओं से भी सुशोभित किया जाए, अर्थात सर्व दो भाई मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ संघ की स्थापना करते हुए कहें, हे पंचाजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है, संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वभूते भद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनाओ। 11 का उपवास हो या आपका कोई भी उपवास हो, उद्यापन करना है, कोई दिन का हो, बगैर ज्ञानी के आप बीच में ज्ञानी मत बन जाओ, ठीक है? क्योंकि आप ज्ञानी बने तो वो चतुराई छलकेगी उसमें, और चतुराई भगवान पसंद नहीं करते। ब्राह्मण देवता बताओ, अब वैसे मेरी हमें हम समझाओ महाराज, आप ऐसे वगे बोला तेरी बम में, तुमको तेरी बम में, आप जो बात है तो बताओ। हकीकत है महाराज जी, बाबा की तो वो लीला है कि पोथी में तो बाद में नहीं करते, बाबा पहले ही कहते थे। बाबा ये बात है तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। अरे पता नहीं, मैं आपको एक चीज और कह देता हूँ, आपको आज एक खुला इसमें करंट है, आप जो बाबा मानते हो वो मानते हो ना भगत जी, या भगत जी है, भगत जी इस समय पता नहीं कहाँ होंगे तुम्हारे, जानते हो अदृश्य रूप से कोई और ही बैठा है, ठीक है? इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि जहाँ गद्दी पर बैठ के तुम मुझे अपना रातेदार, रिश्तेदार, भैया, बंधु, सगे संबंधी, हितैषी, पति, पत्नी, पात्र, दुपात्र, कुपात्र मत मानो, तुम तो केवल सुने जाओ जो मैं सुनाना चाहता हूँ, और सुन के कान में भर लो और कान में से जा धर लो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। ब्राह्मणों ने स्वाति वाचन कराकर नमस्कार, ब्राह्मणों को स्वाति वाचन का नमस्कार करा, उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों द्वारा जप करना चाहिए, और जप के लिए पवमान मंडल ब्राह्मण, मधुभक्ता, श्रेतात्य इत्यादि 3 मंत्र तजुयते महाराज सुक्रजम अर्थात ब्रह्मचर्य ब्रह्मम अर्थात पतिव्रत ग्रंथम अर्थात सूर्यम तथा विष्णु महलम इत्यादि आदि वेदों का उच्चारण करें। कथा ब्राह्मण पर आ रही है, चिंता न करो, ठीक है? संदेह युक्त मंत्र से माने गए हैं, और जबकि अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे क्रम से हवन करें। यज्ञ अग्नि क्रिया परायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे, उसके बाद अपनी शाखाओं की वह सूत्र में बनाई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक मंत्र से चरु की 16 और आहुतियां दें, तथा घृत युक्त पायस द्वारा बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 पलाश की समिधाएं लेकर उन्हें बीच उसमें घी में डूबी हुई दे, अर्थात इत्यादि आदि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनके लिए हवन करें, और समिधाओं की 100 आहुति देने के पश्चात तिल को 200 तिल की 200 आहुतियां दें। इस प्रकार वैष्णव
होम करके गृह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समी दा होम, चरु होम और तिल होम करना चाहिए। तत्पश्चात स्वतिन वाचन कराकर, माने श्लोक वाचन कराकर, मंत्र वाचन कराकर उसकी पूजा। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एक दूध देने वाली गौ भी दें। अच्छा बात तो गौ की आदि सही से बताओ, तुमने कन्यादान किया होगा, कथा करा दी होगी, भागवत कथा, ब्राह्मण को गौ दी के नहीं दी आज तक? एक ने नहीं भाई, अबे बहुत पेंडिंग मामला पड़ा है, पुजारी जी का ध्यान दे लेना, दे देना उनको जो बचा। ठीक है, पुजारी जी से पूछना कि ब्राह्मण देवता आप गौ लेना चाहते हैं कि गौ के बदले कुछ उसकी कीमत मूल्य लेना चाहते हैं? तो मूल्य तो संकल्प छुड़वा तो आपका कर्ज खत्म। यह सुंदर बैल ने तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान और सतपत्नी आचार्य के वस्त्रों को संतुष्ट करें और धन सहित महादान दें। अर्थात पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र विशिष्ट 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी का व्रत वर्णन किया जाना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हे मंगल भवन मंगल हारी, सब सुगत अजर बिहारी, मंगल ध्यान से सुनना। वो पैरों न करता हुआ तन कोई, राम ये पैरों न करता हुआ तन कोई, राम प्रताप पे समता कोई,
बहुत ही सुंदर। मैं अपनी वाणी को यहाँ अब विराम दूंगा, ठीक है। कथा आप देख सकते हो, क्योंकि छोड़ने का मन नहीं था, जय हो बाबा। इसलिए मैंने ये कथा पूरी की और एक लगन से की। अगली कथा का जो प्रसंग आपके सामने आएगा, एकादशी के जागरण और मत्स्य उत्सव की विधि एवं इसका मातम क्या, ठीक है। अगले मंगलवार और माघ महीने की अंतिम मंगलवार है, चतुर्दशी है उस दिन, ठीक है। माह महीना आपका विराम लेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे पास ये भागवत कथा का भाई आया, किसी का संदेश है। कथा स्थल ग्राम सूरो, जिला ग्वालियर। 12 तारीख शुक्ल पक्ष रविवार से ये कथा प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। नहीं, क्षमा करें, शुक्ल पक्ष 6 सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है, हो चुकी। सूरो गांव में ये कथा चल रही है, यहाँ पर आप सबके लिए ये निमंत्रण आया है, ठीक है। मैं कथा को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को जी आपका दास, जी आपका सेवक, ठीक है भाई, आशीर्वाद है आपसे, ठीक है। आशीर्वाद जी बालाजी महाराज का तो सभी है, तुम भी तो बालाजी महाराज के हो भाई, जय हो, है ना। सभी बालाजी के हैं, मेरे अपने हैं सब, सभी का और बस ले प्रसाद ले आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, ठीक है। हाँ, रख दो प्रसाद, लो बेटा प्रसाद, मैं कथा को विराम देना है, ठीक है। रख दो, आप प्रसाद रख दीजिए, बहुत बढ़िया। अच्छा भाव है तुम्हारा भाई, बैठे हो झोरी में लो, अखंड सौभाग्य, ठीक है। आपका परिवार सुख संपन्न और संपन्नता से भरा रहे, ठीक है। आपके घर में सदा बाबा बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। और भैया मैंने तो कथा कह डाली, आपको भी जो समझ में आई हो उस पर जरूर ध्यान देना और उस पर चल के ही आपका हमारा कल्याण संभव है। मैंने आपका अधिक टाइम ले लिया, इसके लिए भी मैं क्षमा का पात्र हूं हमारा, ठीक है। मैंने आप सबको घेर के कस के बांध रखा था। ये आपका दास अगले मंगलवार को फिर राम कथा लेके आपके चरणों में फिर जो है प्रभु कृपा बनी रही तो फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा अनुमति दे। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा सुंदर करतारी, संजय दिहन उठावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संजय दिहन उठावन हारी। राम कथा दलित पुठारी, सादर सुन के राजकुमारी। राम कथा ओ राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वो ऐसे संत की भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम,
कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किन जाय परीक्षा ले राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम वाणी के साथ मैं तुमको एक विश्वास देता हूं कि तब लग बैठी अहो बट छाई अरे तब लग तुम ऐसे मोहि पास सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मुझे आप ऐसे ही बैठा पाओगे आप दुनिया में घूम आना मैं बैठा आपको जय मिलूंगा जय श्री राम जय हनुमान आज्ञा अनुमति और आपकी सेवा के लिए मैं पुनः हाजिर होता हूँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय बोल सच्चे दरबार की जय बोल बालाजी महाराज